नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कवर योर आईज एंड हैंड्स डाउन। चलिए, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? यस मैम। यस। नेक्स्ट है ध्यान बिंदु उपनिषद। ये हमारा योग तत्व हो गया फिफ्थ। ये हमारा सिक्स उपनिषद है जो हमारे योग उपनिषद है उनमें से। इस उपनिषद का केंद्रीय भाव ध्यान है। ध्यान के बारे में इसमें ज्यादा चर्चा की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। इस उपनिषद का शुभारंभ ब्रह्म ध्यान योग से ही किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ध्यान ही इसका केंद्रीय भाव है कि ध्यान के बारे में ही पूरा ये उपनिषद बताया गया है। अब इसके सिलेबस की बात करेंगे हम। जो हमारे नेट का सिलेबस है उसमें क्या क्या है? ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग और नादा अनुसंधान द्वारा आत्मदर्शन यहाँ पर बताया गया है। षडांग और योग की चर्चा और हमें किस उपनिषद में मिलती है? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि में भी हमें षडांग योग की चर्चा मिलती है। वहां पर भी षडांग योग दिया गया है और उससे थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, जैसे कंद का स्थान है और आपका योनि का स्थान है। ऐसे जो कुछ चीजें यहाँ पर भी ध्यान योग चूड़ामणि की तरह यहाँ पर मिलती हैं, षडांग योग की तरह। नेक्स्ट वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से लिया गया है ये उपनिषद। नेक्स्ट इसमें मंत्रों की बात करें तो 106 मंत्र इसमें दिए गए हैं। योग की बात करें तो षडांग योग है। आसन की बात करें तो 4 आसन यहाँ पे दिए गए हैं। सिद्ध है, भद्र है, सिंह और पद्म है। यहाँ पे सीक्वेंस और से अलग है, इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे सिद्ध, यहाँ पे भद्र दिया गया और जगह जो भद्र आता है वो लास्ट में आता है और पद्म सेकंड नंबर पे आता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाड़ियां। नाड़ियां 72,000 बताई गई हैं, उसमें से 72 में से 10 मुख्य और फिर उसमें से 3 और 3 में से भी 1 मुख्य यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट प्राण की बात करें तो इसमें भी 10 प्राणों के बारे में बताया गया है। मुद्राओं की बात करें तो 6 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, खेचरी, वज्रौली और महामुद्रा। ये 6 मुद्राओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अगर चक्र की बात करें तो यहाँ पर 4 चक्र बताए गए हैं। और जो हमारे उपनिषद है उनमें कितने चक्र बताए गए हैं, या जो भी ग्रंथ है उनमें कितने चक्र बताए जाते हैं? 6। मैम 6 और 9। 6 है, 9 है और किसी में 7 सहस्रार चक्रों को भी बताते हैं। मगर जो ध्यान बिंदु उपनिषद है इसमें केवल 4 चक्रों का ही वर्णन किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, केवल 4 चक्र का ही यहाँ पर वर्णन है। नेक्स्ट है आपका प्रणव का स्वरूप। इसमें प्रणव का स्वरूप दिया गया है कि ये 8 अंग वाला है, 4 पैर वाला है, 3 नेत्र वाला है और 5 देव वाला है।
ये प्रणव का स्वरूप इसमें बताया गया है, 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला और 5 देव वाला यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट इसमें अजप्पा गायत्री की भी बात की गई है, और अजप्पा गायत्री हमें कितनी बार करनी है? 21,600 बार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये इसके मेन आपके दिए गए हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है इस उपनिषद में। नेक्स्ट आगे बढ़े। जी मैम। नेक्स्ट ध्यान का, योग का महत्व इसमें बताया गया है। यदि शैल संपाप विस्तीर्ण्य बहुयोजनम भीगते ध्यानम योगे न्याद्य भेद कदाचन। जो आपका ये पहला ही श्लोक है, इसमें ध्यान योग का महत्व इसमें बता दिया गया है कि पर्वत की तरह अनेक जन्मों के जो संचित, जो बहुयोजक व्यापक पाप समूह को ध्यान योग साधन से नष्ट किया जाना संभव है, अन्य किसी साधना से उसका नाश संभव नहीं है। ऐसा बताया गया है कि योग साधना मतलब ध्यान योग के माध्यम से ही हम जो हमारे जो पूर्व जनों के जो हमारे कर्माशय हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, वह ध्यान के ही माध्यम से नष्ट हो सकते हैं और किसी साधन से नष्ट होना संभव नहीं है। इस उपनिषद के अनुसार ये बताया गया है कि ध्यान योग का इतना महत्व है कि ध्यान के माध्यम से ही जो हमारे पर्वत के समान, पर्वत कितना बहुत बड़ा होता है, पर्वत के समान अनेक जन्मों के जो हमारे संचित कर्म हैं और उनमें भी जो पाप समूह हैं, और बहुयोजक, योजक क्या होता है? बहुत ही विस्तृत जो चीज होती है योजक, उस तरीके से दिया गया है। जो हमारे पहले धार्मिक ग्रंथ है उसमें योजक के लिए जो इकाई होती थी, जैसे हमारी अभी इकाई का आता है, यूनिट होती है, इकाई होती है, वैसी जो योजक होती थी वो नापने की हमारी इकाई होती थी, जो पहले के टाइम में होती थी। जैसे हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब योजन पे मतलब कि सहस्त्र योजन हमारा सूर्य यहाँ से दूर है। उसी तरह यहाँ पर बताया गया बहुयोजन, बहुत ही बड़ा विस्तृत है, ऐसे पाप समूह को ध्यान के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है और किसी चीज से वह संभव नहीं है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। ओके है ये सभी को? शैलम, शैल मतलब होता है पर्वत, ठीक है। विस्तीर्ण मतलब बहुत विस्तार पूर्वक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बीजाक्षर परम बिंदुम नाद तस्य परिस्थितिम स शब्दम चा अक्षरे क्षीणे निशब्द परम पदम। अब परम पद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बीजाक्षर, बीजाक्षर कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर ओमकार के बारे में बात की गई है, बीजाक्षर वो भी होते हैं जैसे लम वम रम, इनको भी बीजाक्षर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे ओमकार को बीजाक्षर कहा गया है। बीजाक्षर से भी परे बिंदु स्थित है, यहाँ पे बताया गया है। परे मतलब इससे भी श्रेष्ठ जो है, बीजाक्षर से भी श्रेष्ठ है, ओमकार से भी जो श्रेष्ठ है, उसको यहाँ पर बिंदु स्थित बताया गया है। ओमकार से भी श्रेष्ठ बिंदु है। बिंदु हमारे उपनिषदों में 2 प्रकार के बताए गए, एक तो लोहित और एक पांडुर। बिंदु स्थित है और उसके ऊपर भी, बिंदु के ऊपर भी नाद विद्यमान बताया गया है, जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। नाद हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारा सुषुम्ना में प्राण प्रभावित हो जाता है तो हमें नाद सुनाई देने लग जाता है। तो उसके ऊपर भी नाद विद्यमान बताया गया है, जिससे मनोहर मतलब जो आपके कानों को अच्छी लगती है या जिसकी आवाज जो अच्छी लगती है, मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर परम पद के बारे में बताया गया कि परम पद क्या है? नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद के नाम से जानी गई है। नाद ध्वनि, यहाँ पे नाद विद्यमान है और फिर मनोहर ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर, जो हमारा ओमकार का जो अक्षर सुनाई देना था उसमें ही विलय हो जाना, नाद ध्वनि जो हमें सुनाई दे रही थी उसी में विलय हो जाने पर, मतलब कि सब एक समान हो गया है, सब एक लय हो गया है। तो जो शब्द विहीन स्थिति होती है, मतलब कि कुछ भी उसमें ये अलग ध्वनि सुनाई दे रही है और अलग, नाद में क्या होता है, एक ही तरंग सी सुनाई देने लग जाती है, वही परम पद के नाम से यहाँ पर बताई गई है।
विलय मतलब होना एक स्थिति में लय हो जाना या विलीन हो जाना, विलय का अर्थ। ठीक है, जब नाद ध्वनि भी विलय विलय हो जाती है उसी को यहाँ पर परम पद के नाम से जाना जाता है। इतना भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं, जब नाद ध्वनि का भी लय हो जाए या विलय हो जाए उसको परम पद कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता बताई गई कि ब्रह्म की सत्ता क्या है, ब्रह्म क्या है। तो यदि बाल के नोक, बाल कौन सा हो सकता है, जैसे गेहूं आदि के बाल होते हैं, जब गेहूं के पेड़ होते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल आ जाते हैं, तो उसी बाल की यहाँ पर चर्चा की गई है। या हमारा सामान्य कोई भी बाल है उसको भी हम देख सकते हैं। यदि बाल के नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाएं, उसके पुनः 1,00,000 भाग किए जाएं और उसके बाद उस हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाने पर जो शेष रह जाता है, उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शेष रहे वह निरंजन ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले तो बाल लिया गया है, बाल के भी 1,00,000 हिस्से किए गए, फिर पुनः उसके 1,00,000 हिस्से किए गए, फिर उसके 50,000 हिस्से किए गए और उसके भी क्षय हो जाने पर जो एक सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बच जाता है उसको यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ओके है सभी को? यस मैम। जी मैम। ओके, अगर जल्दी हो रहा हो तो बता देना। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रणव का स्वरूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट में से हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं और लास्ट टाइम भी आया था। प्रणव के तीनों अंशों में लय होने वाले, अकार के अंश में क्या लय होता है, उकार के अंश में क्या लय हो जाता है और मकार के अंश में क्या लय हो जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लोग 2 प्रकार के दिए गए हैं, एक में तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो दिया गया है और दूसरे लोक में भू, भुव, स्व दिया गया है। लोग 2 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार की मात्रा में क्या लय हो जाता है। तो आकार की मात्रा में पृथ्वी तत्व लय हो जाता है। अगर भूत की हम बात करें तो अग्नि तत्व लय हो जाता है और वेद में ऋग्वेद और लोक में भू और देव में पितामह ब्रह्म लय हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर जो उकार अंश है, उकार अंश में अंतरिक्ष लय हो जाता है, भूत में वायु और वेद में यजुर्वेद लय हो जाता है और लोक में भुआ लोक लय हो जाता है और देव की बात करें तो जनार्दन विष्णु यहाँ पर बताए गए वे लय हो जाते हैं। फिर मकार की बात करें, मकार में द्यो और जो भूत है वह सूर्य। यहाँ पर भूत का सूर्य दिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे, रॉन्ग तो नहीं हुआ है, एक मिनट देंगे। सूर्य ही सही दिया है गया, मैम। सूर्य ही दिया गया है। तो इसमें भूत, ये अग्नि, वैसे तो और चीज आता है मगर यहाँ पे सूर्य दिया है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये लय हो जाता है। वेद की बात करें तो सामवेद लय हो जाता है और लोक की बात करें तो स्वलोक लय हो जाता है और देव की बात करें तो विष्णु लय हो जाता है, ऐसा बताया गया है। तो ये तो हम याद कर सकते हैं देव कैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो अ उ और म से याद हो सकता है, लर्न हो सकता है। और हमारे वेद में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये भी आसान है और लोक में भू, भुव, स्व, ये भी आसान है। और आपको याद रखना है कि भूत, पंचमहाभूत में जो दिया गया है उसमें सूर्य दिया है मकार में, इसका याद रखेंगे। अग्नि और वायु और सूर्य दिया गया है और यहाँ पे पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। फिर इसमें ये बताया गया है कि इसका कलर क्या है, आकार का जो कलर है वो क्या है, पीत वर्ण है, यहाँ पे पीला रंग है। जो उकार का जो कलर है वो श्वेत है, मतलब कि सफेद रंग है। और जो मकार का जो कलर है वो कृष्ण है, कृष्ण मतलब काला कलर है। ठीक है, और फिर गुण की बात करें, जो अकार है, अकार में रजोगुण है, उकार में सात्विक गुण है और जो मकार है इसमें तमोगुण है। ठीक है, और सॉरी मैम, एक बार द्यो का मीनिंग बताएंगे क्या? द्यो होता है आपका, जैसे स्वर्ग लोक होता है ना, भू, भुव, स्व, ये आपका हो गया पृथ्वी, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से भी ऊपर जो स्वर्ग लोक होते हैं, स्वर्ग लोक को द्योलोक भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ पे भी स्व का मतलब स्वर्ग लोक हो गया और द्यो का मतलब भी स्वर्ग लोक।
इस प्रकार ओमकार के 8 अंग हैं, 4 पैर हैं, 3 नेत्र हैं और 5 देव हैं, दैवत्व बोला गया, देव हैं, से युक्त बताया गया ओमकार को। कौन कौन से? 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देव। ये वाली लाइन भी अच्छे से लर्न करनी है सभी ने। और इसके बारे में बता देती हूँ, ये व्याख्याकार ने लिखा है कि ये चीजें हो सकती हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज की 3 चीजें बताई हैं। और इस तरीके से एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मगर एक बार आप देख लेंगे कि 8 अंग क्या हो सकते हैं। अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उससे भी परे, ये जो ओमकार के 8 अंग बताए गए हैं। फिर यहाँ पे 8 अंग तो ये हो गए। फिर 4 पैर, 4 पैर कौन से बताए गए हैं? 4 पैर में 2 तरह की चीज बताएंगे, व्यष्टि परक और समष्टि परक। इसमें जो व्यष्टि परक के लिए विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, और समष्टि परक में विराट, सूत्र, बीज और तुर्य, ये बताए गए हैं। फिर हम बात करेंगे 3 नेत्र। 3 नेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म कारण, सत, रज, तम, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सारी चीजें दी गई हैं। 5 देव की जो बात की गई है, तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, जो भी हमें पिछले जो हमारे उपनिषद है उनमें हमने धारणाओं में भी पढ़े थे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। फिर नेक्स्ट ये आपके हो गए, इसके विस्तृत व्याख्या हो गई है। तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न नहीं करना है, ये बस देखने के लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है उपनिषद में, कौन ब्राह्मण नहीं है? जो व्यक्ति ओमकार से अभिगन्य है, मतलब जो ओमकार को नहीं जानता है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। जो ओमकार को नहीं जानता है, अभिगन्य मतलब जो नहीं जानता है, जो ओमकार को जो नहीं जानता है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ब्राह्मण किसे कहा जा सकता है? जो ओमकार को जानता है उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है। ठीक है, ओके है सभी को इतना? मैम ये रुद्र और सदाशिव में क्या डिफरेंस होता है? रुद्र और सदाशिव में, सदाशिव मैंने देखा था तो जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की जो उत्पत्ति हुई है वो सदाशिव से हुई है। अब बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पता है मुझे भी, तो जो उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की हुई है वो सदाशिव से भी है, ऐसा कह सकते हैं। और किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। जी धन्यवाद। रुद्र संहार का रूप है और सदाशिव मंगलकारी का रूप है। शिव का जो अलग अलग रूप है उसमें से अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम बता रहे हैं शिव के। हाँ, रुद्र संहारकारी है और सदाशिव जो मंगलकारी है, धनात्मक मंगलकारी, ऐसा। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो रुद्र है वो संहार करता है और जो सदाशिव है वो मंगलकारी रूप होता है। जो शिव का वो है, सदाशिव हो गया आपका मंगलकारी, और जो रुद्र है वो प्रलयकारी या क्रोध वाले जो शिव हैं उनका रूप। हाँ, संहारकारी, वही संहार कर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रणव की विधि। प्रणव की विधि दी गई है। ऐसे ही प्रणव की विधि और कहाँ कहाँ उपनिषद में हमें मिलती है? मैम मुंडक उपनिषद में, मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद में और कठोपनिषद में। अब जब आप मेन उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें 2 जगह आपको ऐसे ही सेम प्रणव का जो रूप है वो वहां पर नजर आएगा, एक तो कठोपनिषद में और मंडूक के उपनिषद में। तो यहाँ पे दिया है प्रणवो धनु, मतलब जो प्रणव है वो धनुष है। शरो हत्यात्मा, मतलब कि जो शरो मतलब जो बाण है वो आपकी आत्मा है। ब्रह्म तत्व लक्ष्य मुच्यते, और जो ब्रह्म है वो हमारा लक्ष्य यहाँ पर बताया गया है। तो प्रणव क्या है? धनुष है। तो ये धनुष हो गया, जैसे ओम की आकृति है तो इसको हम धनुष याद कर सकते हैं। जो आत्मा है, आत्मा को यहाँ पर बाण बताया गया है।
और जो हमारा ब्रह्म है जिसको हमें लक्ष्य करना है वो कौन है? ब्रह्म है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और आगे कहते हैं बिना आलस्य किए बाण से लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। इसमें कोई भी आलस्य नहीं करना चाहिए। किसमें? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई भी आलस्य नहीं करना चाहिए। बिना आलस्य के हमें ब्रह्म लक्ष्य का वेधन करना चाहिए, मतलब कि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। ओमकार को धनुष रूप में, ओमकार को धनुष मानकर आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म का लक्ष्य का भेदन करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और उससे क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे निवृत्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कब? जब हम ब्रह्म का भेदन कर लेते हैं। किससे भेदन करते हैं? आत्मा के द्वारा, जब उस ब्रह्म का हम भेदन कर लेते हैं। ठीक है। फिर ओमकार की उत्पत्ति हुई है, देवों की, स्वरों की, त्रिलोक की और संपूर्ण जगत की। तो ओमकार से उत्पत्ति बताई गई है। हम अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग चीज देखते हैं कि वहां पर किन किन, ज्यादातर 3 चीजों का आता है, 3 वेदों का, 3 संध्याओं का, ऐसे बताया गया है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? 3 देवों की, स्वरों की, त्रिलोक की और संपूर्ण जगत की यहाँ पर उत्पत्ति बताई गई है। इतना ओके है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया ओमकार का फल। ओमकार का क्या फल है? हस्वोदति, मतलब जो हस् स्वर है उससे पापानि दीर्घ संपरो तदोव्यः, मतलब कि जो हस्व स्वर है, हस्व स्वर मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है। तो ओमकार का यहाँ पे फल भी बताया गया कि ओमकार के हस अंश से पापों का दहन होता है। ओमकार के दीर्घ अंश से, मतलब कि बड़े जो उच्चारण से अक्षय संपदा प्राप्त होती है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी संपदा प्राप्त होती है। और ओमकार के अर्धमात्रा अंश से मोक्षदायक होता है। यहाँ पर बताया गया कि अर्धमात्रा से मोक्षदायक होती है। हस्व स्वर से पाप का नाश होता है और जो दीर्घ स्वर है और उससे क्या होता है? अक्षय संपदा प्राप्त होती है। ये 3 इसके फल बताए गए। ओमकार के फल यहाँ पे बताए गए, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर से और अर्धमात्रा से। तो हस्व स्वर को हम अ से भी ले सकते हैं, जब छोटा अ, फिर दीर्घ में 2 हो गए, उ और म, दीर्घ स्वर बन जाएगा, और अर्धमात्रा, इस तरीके से भी ले सकते हैं। वैसे हर्ष का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट है परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। परमात्मा का ध्यान करने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये पूरा जो उपनिषद ध्यान के बारे में बताया गया। तो अब परमात्मा का ध्यान करने के लिए बताया गया कहाँ पर करना है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूपी परमात्मा का ध्यान करें। जो यहाँ पर बताया कि हृदय पदम कर्णिका, मतलब जो हृदय है, जो हमारा हार्ट सेंटर होता है, जो हृदय पर कणिका, जो कमल की कणिका होती है, जो हमारे बताए जाते हैं कि जो हमारे चक्र होते हैं, चक्रों में दल होते हैं, उसी की दल की कणिका क्या होता है? जो बीज रूप में होता है। जैसे हमारा कमल का फूल होता है, उसके बीच में जो येलो पार्ट होता है उसको वहां पर कणिका बोला जाता है। तो उसी में बताया गया है हृदय कमल की कणिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान। ज्योति शिखा है, ज्योति शिखा की मतलब की लंबी जो ज्योति होगी, उसके शिखा, ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र, और उसका आकार भी बताया गया है कि अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूपी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अंगुष्ठ मात्र कहाँ कहाँ पर आया है हमारे, और कौन से उपनिषद में हमने पढ़ा था अंगुष्ठ मात्र? लर्न है किसी को? एकाश्वतर में था क्या मैम? कुंडल्य उपनिषद। योग कुंडली, और मुझे जो याद आ रहा है हमने योग श्वेता स्वरूप निषद में भी पढ़ा था, तृतीय अध्याय में भी पढ़ा था कि वहां पर जो हमारा स्वरूप है, वहां पर आत्मा का स्वरूप बताया गया था अंगुष्ठ मात्र। ठीक है। यहाँ पे परमात्मा के ध्यान के लिए कहा गया है। चलिए, इतना क्लियर है सभी को? मैम ये सेकंड पॉइंट है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऊपर का है क्या, ओमकार का फल, और सेकंड पॉइंट इस परमात्मा का ध्यान? हाँ हाँ, ये अलग है। ये आपका ओमकार का फल दिए गए हैं तीनों,
और ये फिर सेकंड है ऑप्शन, परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। ओके सर, ओके मैम। नेक्स्ट है प्राणायाम के देवता। प्राणायाम के यहाँ पे देवता बताए गए हैं। तो ईड़ा से उदर में वायु भरकर, लेफ्ट नॉस्ट्रल से अपने वायु को भरकर देह के बीच में, मतलब कि देह के मध्य में, अभी हमने त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में पढ़ा था देह मध्य, तो वही वाले देह के बीच में, देह मध्य में ज्योति में ओमकार का ध्यान करें। फिर पूरक, जब हम श्वास को लें तो ब्रह्मा का ध्यान, जब हम कुंभक करें तो विष्णु, और जब हम रेचक करें तो रुद्र। ये ऐसे हमें ध्यान करना है। ये प्राणायाम के देवता यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राणायाम के देवता, इनको ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। अभी आगे हम प्राणायाम के साथ ध्यान ऐड और हो जाएगा, तो वहां पर जो ये सीक्वेंस है वो अलग दिया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जब हम केवल प्राणायाम कर रहे हैं तो ये वाला सीक्वेंस है ब्रह्मा विष्णु रुद्र का। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां पर क्या है देखेंगे। तो इतना तो ओके होगा सभी को ये वाला। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है इसमें हृदय कमल का स्वरूप, जो हमारे यहाँ पर दिया गया है। हृदय कमल जो मेन है यहाँ, तो हृदय कमल का स्वरूप बताया गया कि अष्टदल, जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र को यहाँ पर हृदय कमल कहा गया है, और इसमें अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त बताया गया है। और जो हमारे टेक्स्ट हैं या ग्रंथ हैं उनमें कितनी दल वाला बताया गया है, कितने दल होते हैं हमारे अनाहत चक्र में? 12। तो जो और जो उपनिषद है वहां पर अनाहत चक्र में 12 दल बताए गए हैं, मगर यहाँ पर अष्ट दल वाला बताया गया और 32 पंखुड़ियों से युक्त बताया गया। इसमें ये चीज अलग है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बीच में सूर्य, जो हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं, और उसी के बीच में सूर्य है, और सूर्य के बीच में चंद्रमा, मतलब उसमें और जाते जा रहे हैं, उनके बीच में सूर्य, सूर्य के बीच में चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच में अग्नि, और अग्नि के बीच में दीप्ति, दीप्ति स्थित है, और उसके बीच में पीठ स्थान, और पीठ स्थान के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान यहाँ पर बताए गए हैं। और जो श्री विराजमान है और वासुदेव का स्वरूप बताया गया है कि वो श्री वत्स हैं, कौस्तुभ मणि एवं सभी मुक्ताओं, मणि मुक्ताओं लिख देंगे, यहाँ पे मणि आ जाएगा, मणि मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी मैंने नीचे बना दिया है कि कैसे कैसे है। सबसे पहले हृदय कमल है। हृदय कमल में 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं। 32 पंखुड़ियों के बीच में सूर्य है, सूर्य के फिर बीच में चंद्र है, चंद्र के बीच में फिर अग्नि है, और अग्नि के बीच में फिर दीप्ति स्थित है, और दीप्ति के बीच में फिर पीठ स्थान, और पीठ स्थान में फिर वासुदेव हैं। और वासुदेव का रूप कैसा है? श्री वत्स है। वत्स मतलब क्या होता है? एक तरह का जो यंत्र होता है जो श्री कृष्ण के या जो वासुदेव है, वासुदेव के आपके वक्ष स्थल पर होता है, इसको श्री वत्स कहते हैं। या श्री यंत्र की तरह भी कोई भी यंत्र होता है, उसी की तरह इसको ले सकते हैं। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि होता है कोई भी जैसे मणि होती है जो कृष्ण वासुदेव धारण करते हैं। और सभी मणि मुक्ता, मणि मुक्ता हो गया आपका हार, जो गले के हार वगैरह होते हैं उन्हें मणि मुक्ता बोलते हैं, विशेष रूप से सुशोभित हैं, ऐसे वासुदेव का रूप यहाँ पर बताया गया है। और फिर ध्यान कैसा करना है? शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की क्रांति वाले महाविष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ध्यान का ही उपनिषद है, तो इसमें बताया गया शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का ध्यान करें। स्फटिक मणि कैसी होती है? जिसका प्रकाश बहुत ही उज्जवल होता है, उस तरीके समान करोड़ों चंद्रमा। अब चंद्रमा की हम रोशनी देखते हैं, इसी तरह एक चंद्रमा करोड़ों चंद्रमा की क्रांति वाले, चमक वाले महाविष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया है। इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से याद करें, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, और इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेंगे। इतना ओके है सभी को? यस मैम।
नेक्स्ट अभी हम कर रहे थे प्राणायाम की बात, और यहाँ पर प्राणायाम के साथ ध्यान भी ऐड हो गया है। तो इस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, यहाँ पर पूरक के साथ कौन है, महाविष्णु है, वहां पर क्या थे, ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और कुंभक की जगह यहाँ पर क्या आगे, पितामह ब्रह्म, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो प्राणायाम के साथ ध्यान है। पूरक जब करेंगे तो स्थान उसका ध्यान कहाँ पर रखेंगे, नाभि पर ध्यान रखेंगे। रंग, रंग कौन सा है, अतसी, अतसी सॉरी यहाँ पे काला लिखा हुआ है, आप नीला लिख लेंगे। और या तो इसको श्री कृष्ण का कलर जैसे होता है ब्लैक, या नीला, नीला कलर जैसे होता है श्री कृष्ण का, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नीला कर लेंगे, काले की जगह यहाँ पर नीला कलर। और जो देव है वह चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में है, ठीक है, चतुर्भुज विष्णु, 4 हाथ वाले महाविष्णु। फिर है कुंभक, कुंभक जब करेंगे तो स्थान आपका हृदय में है। जो रंग है वो लाल वर्ण का है, लाल कलर का है। और जो देव है वो पितामह ब्रह्म यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है रेचक, रेचक में जो स्थान दिया गया है वो ललाट पे दिया गया है, आपके ललाट पर। और जो रंग दिया गया है वो श्वेत वर्ण दिया है, सफेद रंग का दिया गया है। और जो देव यहाँ पे बताए गए, त्रिनेत्र युक्त शिव, शिव बताए गए, त्रिनेत्र मतलब 3 आंखों वाले जो शिव हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है इतना। फिर है यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पर कुंडली की जो समानता की गई है वह एक कमल के फूल के समान यहाँ पर बताई गई है। जिस प्रकार कमल नाल से, कमल नाल किसे बोलते हैं, जो ये वाली चीज है इसको कमल नाल बोलते हैं। जो इसकी ये है इसको कमल नाल बोलते हैं। जिस प्रकार कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होके प्राणायाम के द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है। तो जो जैसे सुषुम्ना, इसको सुषुम्ना भी यहाँ पर बोला है जो कमलनाथ। तो जो योगस्थ होकर, जो योगी है योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा धीरे धीरे सुषुम्ना के माध्यम से धीरे धीरे प्राण को ऊर्ध्व गति को ले जाता है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सुषुम्ना की जो उपमा की गई है वो किससे की गई है, कमलनाल, कमलनाल के साथ। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं कुंडली का लय, या कुंडली जागरण भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कुंडली का लय बोला गया है कि कैसे होता है। प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कूपनाल से सुषुम्ना मार्ग कुंडली को जल रूपा कुंडली के भूमध्य लय करना है। जब हमारा कुंडली का जागरण होता है तो कैसे करते हैं, जो मूलाधार में जो हमारी कुंडली सोई हुई रहती है उसको जगाकर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, भूमध्य तक लेकर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो जल रूपा है, जल रूपा को कुंडली बताया गया। जैसे आपका जो तालाब वगैरह होता है वहां पे जो जल वगैरह होता है उसको कुंडली यहाँ पर बताया गया है। और जो सुषुम्ना है इसको यहाँ पर जो आपका कमल जो नाल है इसको यहाँ पर सुषुम्ना बताया गया है। सुषुम्ना के माध्यम से जो जल है वो कमल तक, यहाँ ऊपर तक पहुंचता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है जो हमारा सुषुम्ना है, सुषुम्ना के माध्यम से भूमध्य में लय करना है। ठीक है, जो सुषुम्ना जो प्राण है, प्राण को हम ऊपर भूमध्य तक लेकर आते हैं तो वह कुंडली का जागरण हमारा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जल को जब हम रस्सी के माध्यम से, जो ये नाल है, नाल के माध्यम से हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जल ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। उसी की उपमा यहाँ पर दी गई है कि जैसे हमारा जो मूलाधार है, मूलाधार में जो हमारी कुंडली होती है उसको हम जब भूमध्य तक लेकर आते हैं तो हमारा कुंडली का जागरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रणव अर्धमात्रा है उसको रस्सी बनाकर बोला गया है। जो हृदय कमल रूपी कूप नाल है उसको सुषुम्ना मार्ग बताया गया है। और जो हमारी जल रूपा है उसको कुंडली यहाँ पर बताया गया है। तो एक नाम ये भी हो सकता है कुंडली का, जल रूपा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये सभी को क्लियर है, बता देंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगी। मैम एक बीच में बोलती हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा। मतलब ये यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे जल कमल की नाल से होते हुए कमल तक पहुंचता है, वैसे ही कुंडली सुषुम्ना से होती हुई ऊपर जाती है, राइट? ऊपर जाती है, हाँ, वही बताया गया। ओके है सभी को?
यस मैम। मैम ये अर्धमात्रा क्या होगा? अर्धमात्रा जो आपके ओम होता है, ओम के ऊपर लगती है ना आपकी, ये ओम होता है, ओम के ऊपर जो ये अर्धमात्रा लगती है इसको अर्धमात्रा बोलते हैं। ठीक है, ओके है? ओके ओके मैम। चल नेक्स्ट यहाँ पे ब्रह्म का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्म का निवास स्थान नासिका के मूल से लेकर, जो नासिका का हमारा मूल है, भूमध्य तक के बीच में जो ललाट स्थान है, यही अमृत स्थान बताया गया है और यही ब्रह्म का निवास भी बताया गया है। तो जैसे हमारा ये है का, पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर जो नासिका मूल यहाँ पर है और जो आपका भूमध्य, भूमध्य यहाँ पर है, तो यह बीच का जो स्थान यहाँ पे बताया गया है, यही स्थान को यहाँ पर ब्रह्म का निवास स्थान भी बताया गया और यहीं पे इसको अमृत स्थान भी कहा गया है। ठीक है, नासिका मूल से लेकर, नासिका के मूल से लेकर भूमध्य के बीच का जो स्थान है, ललाट के यहाँ पर जो स्थान है, यही अमृत स्थान यहाँ पर बताया गया, यही ब्रह्म का निवास स्थान भी बताया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो सोम रस है या जो अमृत है वो यहीं से हमारा टपकता है नीचे की ओर, तो यही ब्रह्म का निवास स्थान भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम षडांग योग की चर्चा कर लेते हैं। इसमें षडांग योग के बारे में क्या क्या कहा गया है। आसन प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगनि भवन्ति षटा। मतलब कि आसन प्राण संरोध को यहाँ पे प्राणायाम बोला गया है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये षडांग, ये 6 योग बताए गए हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पे बताया कि आसन के बारे में भगवान शंकर ने आसनों की असंख्य जीव प्रजातियां बताई गई हैं। ठीक है, और हमारे योग तत्व उपनिषद में असंख्य चीजें क्या पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें वहां पर क्या बताई गई थी। यहाँ पे आसन दिए है, वहां पर क्या पढ़ा था हमने, लय के प्रकार पढ़े थे क्या हम? आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से बोले। लय के प्रकार, लय के प्रकार करोड़ों तरह के, और चीज एक और चीज बोली गई थी, योग के प्रकार, वहां पे बहुत प्रकार के योग के प्रकार बोले गए थे, है ना। यहाँ पर आसनों की संख्या असंख्य बोली गई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से उपनिषद में आसनों की संख्या असंख्य बताई गई है, तो कौन सा उपनिषद हो गया आपका, ध्यान बिंदु उपनिषद। और किसने बताई है, भगवान शंकर ने। और उपनिषद हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें भी भगवान शिव का ही नाम आता है और यहाँ पर भी भगवान शंकर का यहाँ पे नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रमुख आसन पढ़ लेते हैं। सिद्ध, भद्र तथा सिंह, पदम, चेती, चतुष्टयम, ये 4 प्रकार के यहाँ पे आसन बताए गए हैं। कौन कौन से, सिद्धासन हो गया आपका, भद्रासन सेकंड नंबर पे यहाँ पे भद्रासन दिया गया है, 3rd नंबर पे सिंहासन है और 4th नंबर पे आपका पद्मासन है। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि और जो हमारे उपनिषद हैं उनमें जो वो आपका सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। एग्जाम में ये चीज भी पूछ ली जाती है क्योंकि हमारे नेट के एग्जाम में ज्यादातर सीक्वेंस ही आते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे चक्र की। इसमें जो चक्रों का वर्णन मिलता है वह थोड़े और उपनिषदों से अलग या और ग्रंथों से अलग मिलता है। यहाँ पे 4 प्रकार के चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत। नीचे से हमारे जो 4 चक्र हैं वो हो जाएंगे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र। जो मूलाधार है, मूलाधार में 4 दल बताए गए हैं और उसका स्थान बताया गया है गुदा। जो स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान में दलों की संख्या नहीं बताई गई है और उसका स्थान बताया गया है मेढ्र। ठीक है, जो मणिपुर है, मणिपुर में 12 दल बताए गए हैं और स्थान नाभि बताया गया है। और जो ग्रंथ है उसमें कितने दल होते हैं मणिपुर में, 10 दल होते हैं। और इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो मणिपुर है उसमें नाभि जो चक्र है, मतलब कि जो नाभि पर होता है,
इसमें 12 दल बताए गए। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है, जो चीज अलग है उसको अच्छे से लर्न करें। और फिर अनाहत चक्र हो जाएगा, इसमें 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं और इसका स्थान आपका हृदय में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूलाधार या प्रजनन योनि का स्थान। ऐसा ही हमने योग चूड़ामणि में भी पढ़ा था। मूलाधार व स्वादिष्टान चक्र के बीच में प्रजनन स्थान है और ये प्रजनन योनि के बीच में पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पे योग वेता बताया गया। योग वेता किसे कहते हैं? मस्तिष्क में मणि की तरह जो प्रकाश है उसे जो जानता है वह योग वेता है। मस्तक में मणि का प्रकाश मतलब कि आज्ञा चक्र हो गया है। आज्ञा चक्र में जो प्रकाश है उसको जो जानता है, मतलब आज्ञा चक्र को जो जानता है वह योग वेता यहाँ पर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में स्वसंज्ञक प्राण व मेड भी कहा जाता है स्वादिष्टान चक्र को। और मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। यहाँ पर स्वादिष्टान की बताया गया है कि यहाँ पे वायु से परिपूर्ण यहाँ पर बताया गया है स्वादिष्टान चक्र को। ठीक है, स्व और मेड और कौन से उपनिषद में बताया गया है स्वादिष्टान चक्र को? एक जगह पे पहले भी पढ़ा था हमने, कौन से उपनिषद में पढ़ा था? स्व और मेड। योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ा था कि वहां पर स्वादिष्टान चक्र को स्व, यहाँ पे स्व संज्ञक बोला गया है और मेड भी कहा गया। नेक्स्ट मणिपुर के बारे में क्या लिखा गया है? नाभि मंडल में स्थित है और 12 दल, यहाँ पे 12 दल दिए गए, 12 दल से युक्त पुण्य एवं पाप का नियंत्रण करता है। इस तत्व ज्ञान मतलब कि मणिपुर को ना समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रमजाल में ही फंसे रहना पड़ता है। मतलब कि जो मणिपुर को नहीं जान पाता है वह इसी जीवात्मा के भ्रमजाल में, मतलब कि इसी शरीर में जो हमारा भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों में फंसा हुआ रहता है, जो मणिपुर को नहीं जानता है, जो मणिपुर चक्र को नहीं जानता है, नाभि मंडल में जो स्थित है। अगर वह उसको जान जाएगा तो वह इस जीवात्मा के भ्रमजाल से निकल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। इसका मीन्स ये हो जाएगा। और वह इसको नहीं जान पाया है मणिपुर, इस तत्व ज्ञान को, मतलब कि मणिपुर को नहीं जान पाया है, तो वह जीवात्मा भ्रमजाल में ही यहाँ पर इस भौतिक संसार में ही फंसा रहेगा, ये बताया गया है। इतना ओके है सभी को? आगे बढ़े? यस मैम। मैम चलिए यहाँ ये आज की लास्ट स्लाइड पढ़ लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। कंद का जो स्थान है, कंद का स्थान मेड जो कि होता है स्वादिष्टान से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान है। इसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। 72,000 में से 72 नाड़ियां प्रमुख हैं और 72 में से भी 10 प्रमुख नाड़ियां हैं और 3 यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो ऐसा ही हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारा होता है योग चूड़ामणि में मैंने पहले ही बताया था कि उससे मिलता जुलता ये उपनिषद है, उसमें भी बताया गया था। तो जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है और हमारा जो नाभि है, तो उससे नाभि से नीचे, मतलब कि यहाँ पर कंद का स्थान है और कंद का स्थान है ओवल शेप में। ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद में हमने कौन से शेप का पढ़ा था कंद? घनाकार। और यहाँ पे दिया पक्षी आकार का चूड़ामणि में भी, और आपका ध्यान बिंदु उपनिषद में भी जो कंद का स्थान है, वो कंद का आकार है, वो पक्षी की तरह यहाँ पर बताया गया। और इसी कंद से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, ऐसा बताया गया है। और 72,000 नाड़ियों में से भी 72 प्रमुख हैं और 72 में से 10 प्रमुख नाड़ियां हैं और 10 में से भी 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये आपकी 10 नाड़ियां हो गई हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्वनी, अलंबुषा, पुहु और शंखनी। योग चूड़ामणि में भी यही थी और यहाँ पर भी यही दी है। यहाँ पर इनके स्थान नहीं दिए गए हैं, सबके नहीं दिए गए हैं, बस 3 के ही दिए गए हैं। एक तो बाईं तरफ
पिंगला दाहिनी तरफ और जो सुषुम्ना है दोनों के बीच में, मतलब कि बाईं और दाहिनी के दोनों के बीच में यहाँ पर बताई गई है। जो यहाँ पे इनके देव बताए गए हैं, ईड़ा के जो देव हैं वो चंद्र हैं, जो पिंगला के जो देव हैं वो सूर्य हैं, और जो सुषुम्ना जो बताई गई है वो अग्नि है। ठीक है, ये इनके देव हो गए। ये इस प्रकार नाड़ियां होगी आपकी 10 नाड़ियां। और फिर प्राण के बारे में बताया गया कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों नाड़ी सतत प्राण का संचरण करने वाली है, मतलब कि यही प्राण को पूरे शरीर में ले जाती है, संचार करने वाली है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां सतत प्राण का संचार करने वाली हैं। प्राण के संचरण मार्ग रूपा है, मतलब कि प्राण इन्हीं में ऊपर नीचे आता जाता रहता है, संचरण सर्कुलेशन होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनको जो ये हमारे मुख्य प्राण होते हैं इनको प्राणादि यहाँ पर बोला गया है। 5 प्राण प्राणादि। और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इनको नागादि बोला गया है। इसका भी ध्यान रखेंगे, ये शब्द भी आ सकता है, नागादि और प्राणादि। ठीक है, ओके इतना सभी को ये वाला। यस मैम। यस मैम। चलिए, और अब कल करेंगे, टाइम भी हो चुका है। चलिए, थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसरिंग कर लूंगी मैं। मैम एक मिनट थोड़ा बैठ जाएंगे क्या? वो लोटस वाला फोटो था, उसके आगे वाली स्लाइड देखिए। कौन सी? इस पे और एक पीछे लोटस जो है ना फोटो, उसके आगे और बैक इसके पीछे। यस, थैंक यू। क्या पूछ रहे हैं आप इसमें? नहीं मैम, थोड़ा लिखना रह गया था ना, तो सुनते और लिखते दोनों साथ में नहीं होता है, तो आई वाज जस्ट कर ले रही थी। मैम ये जो सीक्वेंस है वो ध्यान के लिए बोला गया ना, राइट? ऐसे यहाँ पे ये ऐसे हृदय कमल में जो ध्यान करना है वो इस तरीके से करना है कि हृदय कमल पे जो ध्यान करेंगे, हृदय कमल पे पहले तो 8 दल 32 पंखुड़ियों का, फिर उसके बीच में सूर्य का ध्यान, फिर चंद्र का ध्यान, फिर अग्नि का, फिर उसके बीच में दीप्ति। दीप्ति का मतलब ये होता है प्रकाश वगैरह से ही लिया जाता है। फिर वहां पे पीठ स्थान की बात की गई है, और फिर वासुदेव, वहां पे वासुदेव कृष्ण को ही बोला जाता है, तो उसका ध्यान करने के लिए कहा गया। ये कौन सा उपनिषद का है ये उपनिषद हम जो पढ़ रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद। पीठ स्थान मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? पीठ स्थान का तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, वैसे हमारा जो योगराज उपनिषद है उसमें भी पीठ स्थान दिए गए, वहां पर 3 पीठ स्थान बताए गए, मगर ये उनसे अलग है। चलिए कल देखूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा इसके बारे में तो मैं। इसका पीडीएफ नहीं डाले हैं ना? पीडीएफ अभी नहीं डाला है, कल डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए सभी मैसेज करेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने मंत्र हैं? कुंज बिहारी जी का सबसे पहले आया है, माइक ओपन करके बता दें। मैम 106। 106 सभी के आ रहे हैं, मनीषा जी, सोनिया जी और तृप्ति जी, मनोज जी, प्रमिला जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कौन से वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, और सभी के आंसर भी आ रहे हैं, राइट आंसर कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया। अब इसमें कौन से योग का वर्णन है? षडांग योग। दीपिका जी आप क्या कर रहे हैं? दीपिका जी माइक ओपन करें। यस दीदी, षडांग योग।
षडांग योग है, इसमें कर्म योग ज्ञान योग कहाँ से आ गया? षडांग योग का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट चक्रों की बात बताएंगे, इसमें कितने चक्रों का वर्णन है? 4 चक्र। 4 चक्रों का। जब मैं माइक म्यूट करने के लिए बोलूं तभी म्यूट करें। 4 चक्र, कौन से 4 चक्र हैं? शॉर्ट में ना लिखें, पूरा लिखें। अदिति सेन जी इसका आंसर करें। अदिति सेन। अलका जी, अलका मनकर। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, ओके। अब मुझे बताएंगे हृदय कमल में कितने दल हैं? 32, 8 और 32। 32 32 दल पंखुड़ियां हैं, 8 दल है, सॉरी। 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं। अब मुझे बताएंगे नाभि के स्थान में कितने दल हैं? नाभि में सभी के आंसर 12 आ रहे हैं, तो इसका आंसर राइट है 12। ठीक है। अब उसका सीक्वेंस लिख लेंगे कि हृदय कमल में किसका ध्यान करना है, क्योंकि सीक्वेंस से हमारे काफी क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे पहले टाइप करेगा वही आंसर करेगा। पूरा सीक्वेंस टाइप करें। रितिका जी इसका आंसर करें। हृदय कमल हम्म, और सूर्य, चंद्र, अग्नि, दीप्ति, पीठक और वासुदेव। वासुदेव। इन्होंने एक चीज मिस करी है, क्या मिस करा है? आठ दल और 32 पंखुड़ियां, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मैम दल मतलब लेयर्स क्या, ऐसे जो पैटर्न में जो क्या बोलते हैं? वैसे तो जो हमारे जो चक्र होते हैं, चक्र में दल ही बोला जाता है। इसमें सबसे अलग दिया गया, इसमें दल भी दिया गया और पंखुड़ियां भी दिया गया है। वैसे दल और पंखुड़ियां का मीन्स एक ही हो जाता है, मगर यहाँ पर इस जो उपनिषद है इसमें अलग दिया गया है। मुझे लग रहा है दल मतलब जो अरेंजमेंट होती है ना, जो पेटल्स की ऐसे लेयर वाइज, नहीं कि एक लेयर फिर ऊपर सेकंड थर्ड ऐसे लेयर जो बोलते हैं उसको दल, उसमें ऐसे आई थिंक, हाँ ऐसे मुझे लग रहा है। जो फ्लोरल पैटर्न कैसी रहती है फ्लावर्स में, तो जो लेयर्स के हिसाब से उसके पंखुड़ी है, वैसे बोलना चाह रहे हैं क्या इसमें? मुझे आवाज कम आ रही है आपकी। और मतलब दल मतलब जो अरेंजमेंट रहती है ना, एक लेयर दो ऐसे 4 लेयर्स में टोटल 32 पंखुड़ियां है, वैसे कहना चाह रहे हैं क्या इसमें? अब पता नहीं, इन्होंने ऐसा तो बोला है, तो आप कहना चाह रहे हैं मतलब कि जैसे ऊपर की जो लेयर है उसमें 8 और फिर नीचे फिर 8 फिर 8 ऐसे करके 32, ऐसा भी हो सकता है, मगर उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा है। ओके ओके। 8 दल और 32 पंखुड़ियां बोला गया है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगे जो यजुर्वेद है वह कौन सी मात्रा में उसका लय होता है? ओम की कौन सी मात्रा में लय होता है यजुर्वेद?
उकार में। अभी मैसेज बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, 2-3 जनों के ही आए हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे पितामह ब्रह्म। पितामह ब्रह्म का लय किसमें होता है? अनुराधा जी इसका आंसर करें। आकार में। आकार में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे महेश्वर। महेश्वर का लय किसमें होता है? सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सोनिया जी का, कुंजी का, मकार में लय होता है। अब मुझे बताएंगे ओमकार में क्या क्या चीजें होती हैं? ओमकार में क्या क्या चीजें दी गई हैं? कविता जी आप बताएं। मैम इसमें बोला गया कि ओमकार में 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवता से युक्त है। 5 देवता ऐसे बताए गए हैं वहां पर, ठीक है, 5 देव। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे प्रणव की विधि को क्या बताया है? प्रणव विधि क्या बताई गई है इसमें? प्रमिला जी इसका आंसर करें। मैम भार्गवी जी आपने कौन है? विधि पूछी है ना? विधि पूछा है मैं। मैम यही वाला डिफरेंट आएगा आंसर। ओमकार से। किसका जो लिख रहे हैं सही है? मैम आवाज शलाका जी नहीं आ रही है। आंसर करें। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम, क्लियर है। आ रही है मैम। प्रणव की विधि बताएं। चलिए कुंजी जी आप भी बता दीजिए। मैम मैंने जो टाइप करा है वो सबने थोड़ा सा अलग, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कौन सा सही है। मैंने देखा नहीं आपका। हृदय कमल में, मध्य में ज्योति में अग्नि। प्रणव की विधि वैसे मैंने दूसरी पूछी, जो प्रणव वाला जो चार्ट है उसमें प्रणव क्या है, और वो उस वाले से पूछा अच्छा था। चलिए बता दो। मैम मैंने सोचा विधि। तो चल कोई बात नहीं, प्रणव को क्या बोला गया है वो बता देंगे। सबने वैसे टाइप सही किया था। प्रणव को क्या बोला गया है? मैम धनुष। धनुष। धनुष बोला गया है। आत्मा बाण है और और ब्रह्म जो है लक्ष्य है। ब्रह्म लक्ष्य है। और इससे किस चीज की प्राप्ति होती है? आत्मज्ञान। मोक्ष की। निवृत्ति, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होती है, निवृत्ति। ठीक है। ओंकार की दीर्घ मात्रा में, दीर्घ अंश में क्या फल है? दीर्घ अंश का क्या फल है? ओंकार के दीर्घ अंश का क्या फल है? अक्षय संपदा प्राप्त होती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे
हस अंश में क्या होता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है ओमकार के? सोनिया शाह जी बताएं। जी मैम, पापों का दहन होता है। पापों का दहन होता है। चलिए आज की क्विज यहीं पर खत्म करते हैं और इससे आगे हम कल करेंगे और नेक्स्ट क्विज भी। तो सोनिया शाह जी आप शांति मंत्र करा दें। जी मैम। सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाए। दोनों आंखों को बंद करना है। तीन बार ओम का उच्चारण करना है। शांति शांति शांति।